जबलपुर से अगली खबर। मध्य प्रदेश में नहीं शुरू होगा आरटीओ चेक पोस्ट। रिव्यू पिटीशन पर हाईकोर्ट का बड़ा आदेश सामने आया। आरटीओ चेक पोस्ट खोलने के फैसले पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। केंद्र निर्देश पर बंद हुए थे आरटीओ चेक पोस्ट। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन बोले चेक पोस्ट बंद रहने से राहत और नई तकनीक से जांच संभव, चेक पोस्ट की जरूरत नहीं है। तो आरटीओ चेक पोस्ट खोलने के फैसले पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं और साथ ही इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए कुमार इंदर बात की जाए तो केंद्र निर्देश पर बंद हुए हैं चेक पोस्ट और साथ ही हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। मध्य प्रदेश में अब आरटीओ चेक पोस्ट शुरू नहीं होगा। क्या अपडेट है इस खबर पर? देखिए, ये मध्य प्रदेश के लिहाज से बहुत बड़ी खबर है। एक ट्रांसपोर्ट पोर्टर द्वारा ये याचिका लगाई गई थी जिसमें ये कह सकते हैं कि साल 2024 से बंद पड़े चेक पोस्ट पर एक बार फिर से हाईकोर्ट ने मुहर लगा दी है कि मध्य प्रदेश के चेक पोस्ट जो है वो चालू नहीं किए जाएंगे। हालांकि 16 अप्रैल को इस मामले में सुनवाई हुई थी। उसके बाद ये कह सकते हैं कि एक महीने के अंदर ही फिर से कोर्ट ने उस आदेश को पलटते हुए ये कहा है कि चेक पोस्ट फिलहाल जो है वो शुरू नहीं किए जाएंगे क्योंकि इसको लेकर आपत्तियां थी। बहुत सारे ट्रांसपोर्टर ये लगा रहे थे, ये कह रहे थे कि चेक पोस्ट शुरू होने से वहाँ पर मनमाफ़ी तरीके से जो है अवैध वसूली होती है, उनको जबरन जो है उनसे पैसे लिए जाते हैं। इन तमाम तरीके की शिकायत आ रही थी और ऐसी तस्वीरें भी कई बार देखते हुए आई। तो पिछली बार तो आदेश दे दिए थे, लेकिन इस बार कोर्ट ने अपना फैसला पलटते हुए कहा है कि मध्य प्रदेश में किसी भी जो है वो आरटीओ चौकी जो है उसको शुरू नहीं किया जाएगा। और ये भी कहा है कि ये रिव्यू पिटीशन जो दायर की गई थी उसमें ये कहा गया था कि सरकार के जैसे चेक पोस्ट है इसमें जो है उनको बिल्टी कटाने के बाद भी, अपना नाका देने के बाद भी, टोल भरने के बाद भी यहाँ पर जो है उनको रोका जाता है और उनसे अवैध वसूली की जाती है। और इस तरह से जो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है वो तमाम दस्तावेज रखने के बाद, तमाम टैक्स बनने के बाद, आरटीओ और नाका बिल्टी तमाम चीज़ें कटाने के बाद भी इस तरह से उनको यदि दो बार इस तरह से चीज़ों का सामना करना पड़े तो फिर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन आखिर कैसे अपना काम चलाएगा, कैसे वो बचत करेगा। इस चीज़ को लेकर जो है लंबी बहस चल रही थी और इस चीज़ को हाईकोर्ट ने समझा और तमाम तर्कों से, तमाम दलीलों से जो है सहमत होते हुए कह सकते हैं कि हाईकोर्ट ने इस पर स्टे दे दिया है। तो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के लिए एक बड़ी राहत है और ये कहा है कि तत्काल जो है ये तमाम चेक पोस्ट जो है ये बंद कर दिए जाए और इसमें किसी भी तरह की कोई गतिविधि ना हो, ना तो यहाँ से किसी तरह का टैक्स कटेगा, ना बिल्टी कटेगी, ना ही यहाँ पर वाहन को गुजरने से कोई भी यदि नहीं रोकेगा। यदि इस तरह के बाद भी यदि कोई कार्रवाई होती है तो फिर उसके बाद आगे कोर्ट का रास्ता खुला है। कोर्ट ने कहा है कि यदि इसके बाद भी चीज़ें नहीं समझती तो फिर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन याचिकाकर्ता जो है फिर से कोर्ट का रुख जो है वो अख्तियार कर सकते हैं। जी बिल्कुल। कुमारिंदर, बात की जाए तो इस पूरे मामले पर केंद्र ने हस्तक्षेप किया है और केंद्र के ही निर्देश पर ये आरटीओ चेक पोस्ट बंद करने के आदेश दिए गए हैं। तो ऐसे में हाईकोर्ट ने भी फिलहाल इस पर रोक लगा ली है। तो केंद्र का हस्तक्षेप जो सामने आया है उसी को लेकर ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। तो ऐसे में केंद्र का हस्तक्षेप कितना महत्वपूर्ण इसमें माना जा रहा है? जी, अपना सवाल दोहराइए, मैं सुन नहीं पाया। बिल्कुल कुमारिंदर, बात की जाए तो इस पूरे मामले पर केंद्र ने हस्तक्षेप किया है और साथ ही केंद्र के हस्तक्षेप से ही हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले पर फिलहाल रोक लगा दी है। तो ऐसे में केंद्र का जो हस्तक्षेप सामने आया है ये कितना महत्वपूर्ण माना जा रहा है? देखिए, केंद्र सरकार की यदि बात करें तो इस पर सरकार का जो रुख है वो हमेशा ये कह सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के मनमाफिक नहीं रहा है। वो इसको लेकर कभी सरकार का रुख जो है वो क्लियर नहीं रहा। कभी वो इसके फेवर में दिखते रहे और कभी इसके अगेंस्ट में दिखे। हालांकि चेक पोस्ट बनाए सरकार के द्वारा ही गए थे और इसमें तमाम तरह के तर्क दिए जा रहे थे कि इन चेक पोस्टों का उद्देश्य जो है वो अवैध जो ओवरलोडिंग है उनको रोकना है, ओवर स्पीडिंग को रोकना है, जो बाहर से जो माल आ रहे हैं, जो बिना बिल्टी के माल आते हैं, इन तमाम तरीके की जो तर्क है वो सरकार के द्वारा दिए गए थे और इसी के तहत जो है ये चालू किए गए थे। लेकिन ये तमाम हस्तक्षेप जो सरकार के वो काम नहीं आए और कोर्ट ने ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की दलील को सुना और ये समझा
और ये पाया भी। ट्रांसपोर्टेशन ने से बहुत सारे तर्क उदाहरण कोर्ट में दिए, जिसको कोर्ट ने सहमत होते हुए जो है इस पर रोक लगा दी है। और जिस बात की आप कह रहे हैं कि जो हस्तक्षेप है सरकार का, वो फिलहाल अभी नज़र नहीं आ रहा है। अब सरकार का इस पर क्या रुख रहेगा और सरकार इसको लेकर आगे क्या रूपरेखा रहेगी, ये आने वाले समय में जब अगली सुनवाई इसकी तय होगी या फिर किसी तरह से इंटरवीन याचिका फिर से यदि रिव्यू पिटिशन लगाता है तो फिर देखना होगा कि क्या सरकार का इसमें नया लॉजिक क्या है और सरकार इस चेक पोस्ट को लेकर क्या कुछ रुख अपनाती है। ठीक है कुमारिंदर, आप नजर बना के रखिए इस पूरे मामले पर, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।